बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स का सिलसिला जारी है। इसमें जो दुरूस और मुहाज़रात पेश किए जा रहे हैं, उन्हीं में से आज का जो मौजू है वो इफ़्तार के मसाइल और उसमें होने वाली गफ़लतें और कोताहियाँ, ये दो हिस्सों पर ये मौजू रहेगा। तवील और काफ़ी लंबा होने की वजह से यही मौजू दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पहला मसला इफ़्तार के मसाइल में से ये है कि गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद अज़ां पर इफ़्तार करना। इस सिलसिले में तीन बातें वजाहत करनी हैं। पहली बात यह है कि इफ़्तार करने वाले तीन तरह के लोग हैं। एक हैं वो अहले हदीस हज़रात जो इफ़्तार का वक्त यानी गुरूब आफ्ताब होते ही फ़ौरन इफ़्तारी कर लेते हैं, 1-2 मिनट एहतियातन नहीं रुकते हैं, तो उस सूरत में रोज़ा बिला कराहत दुरुस्त होगा, लेकिन एहतियात के ख़िलाफ़ होगा। मुमकिन हो कि 1 मिनट हमसे जल्दी हो जाए, मिक्सी की आवाज़ आ रही थी, हमने समझा सायरन की आवाज़ है और इफ़्तार कर लिया, बाद में पता चला कि वो मिक्सी की आवाज़ थी जिसकी वजह से रोज़ा गारत हो गया। अभी वक्त शुरू होने में 1 मिनट बाकी था, हम रोज़ा तोड़ दिए, उसे सायरन समझ लिए, इफ़्तार का वक्त हो गया समझ लिए। तो इसलिए ये गैर मोहतात अमल है और ऐसी भी क्या जल्दी है कि हम लपक पड़े, और 1-2 मिनट की ताख़ीर किसी के नज़दीक ताख़ीर शुमार नहीं होती है। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि इफ़्तार में जल्दी करने वाले बाज़ लोग वो हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से ज़िद की वजह से जल्दी कर देते हैं। ये हज़रात 2-3 मिनट ताख़ीर से इफ़्तार जो यानी एहतियातन जो 2-3 मिनट ताख़ीर से इफ़्तार करते हैं, उसमें ये लोग 2-3 मिनट जल्दी इफ़्तार करते हैं और ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि फ़लाँ मसलक की मुखालफत करना है और हमको इस सुन्नत पर अमल करके दिखाना, हालांकि वो सुन्नत नहीं होता है, वो ज़िद होती है। तो इस सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि ना अपने इफ़्तार में वो मुखलिस हैं, ना उनका रोज़ा ख़ुद अपने मसलक के एतबार से दुरुस्त होगा। लेकिन किसी हनफ़ी को चाहिए कि ऐसे जो हज़रात हैं जो एहतियाती वक्त पर अमल नहीं करते हैं, उनके अज़ां या सायरन पर इफ़्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ मरतबा अगर कोई गैर संजीदा शख्स इस हरकत का मुर्तकिब होकर आमदन 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो क़ब्ल अज़ वक्त अज़ां दे दे और उस अज़ां पर इफ़्तार हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ा टूट जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने हमें हदबंदी दी है कि अल हलाल मुबय्यनुन वल हराम मुबय्यनुन व बैनहुमा अश्शुबहात फ़मन इत्तक़ा अश्शुबहाति इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, और कि जो आदमी शुबहा में पड़ जाएगा तो फिर हो सकता है कि वो अपने अमल को ख़तरे में डाल ले। जैसे कोई जानवर बाड़ पर चरता रहेगा, हो सकता है कि वो खेत में भी मुँह मार दे। इसलिए हमें इतना गैर मोहतात अमल नहीं करना चाहिए। ताख़ीर से सहर करने में और जल्दी इफ़्तार करने में यही मतलब है कि 1-2 मिनट की ताख़ीर कोई अक्लमंद ताख़ीर नहीं समझता है। इसलिए इफ़्तार में एहतियात न करना और फ़र्ज़ इलाही को ख़तरे में डालना मुनासिब नहीं है। इफ़्तार में जल्दी मुस्तहब है, मगर इतनी भी जल्दी मुस्तहब नहीं है कि तकमील सौम के बजाय फ़साद सौम लाजिम आए। ताजील इफ़्तार की हिकमत क्या है वो समझना चाहिए। यहूदियों की मुशाबहत से बचने के लिए, और यहूद की आदत है मगरिब की नमाज के बाद इफ़्तार की थी और करते थे, अहले सुन्नत वल जमात की इफ़्तारी मगरिब से पहले होती है, इस वास्ते आपने जल्दी इफ़्तार करने का हुक्म फरमाया। तो जल्दी का मतलब है यहूदियों से जल्दी। यहूदी मगरिब के बाद करते हैं, हम मगरिब से पहले करते हैं, ये जल्दी मुराद है। वो जल्दी मुराद नहीं जो वक्त से पहले कर ली जाए। इसके अलावा अब जब कि यहूद इस आजकल के ज़माने में रोज़ा रखने का एहतमाम भी नहीं करते हैं, तो मुशाबहत से बचने का भी कोई मसला नहीं पाया जाता। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल नकल किया कि हज़रात मगरिब का वक्त होते ही मगरिब की नमाज से फ़ारिग हो जाते, मगरिब के बाद इफ़्तार करते। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं इस मसले में गुंजाइश है, खा नमाज के बाद इफ़्तार करे या नमाज से पहले इफ़्तार करे। अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब व उस्मान काना युसल्लियानिल मग़रिब हिना यंदुरु अन्नल लैला अल अस्वद क़ब्ल अन युफ़्तिरा सुम्मा युफ़्तिरानी बाद सलाती फ़ी रमज़ान क़ाला मुहम्मदुन व हकज़ा कुल्लुहु आसिउन फ़मन शाअ अफ़्तरा क़ब्ल अस्सलाम व मन शाअ अफ़्तरा बादहा व कुल्लु ज़ालिका ला बअस बिही। मुअत्ता मालिक बाब ताजील इफ़्तार। तो इससे मालूम हुआ कि
वो जल्दी मुराद है जिससे तकमील सौम लाजिम आए, ना कि फ़साद सौम लाजिम आए। वो जल्दी मुराद है जो यहूदियों के मुकाबले में है। इन सहाबा के इस वाक़े से बताना मकसद नहीं है कि हमें रमज़ान का रोज़ा नमाज के बाद इफ़्तार करना अफजल है, बल्कि ये समझना चाहिए कि जल्दी की मुराद क्या है उसे सहाबा ने क्या समझा, जल्दी की मुराद क्या है उसे फ़ुक़हा ने क्या समझा, ये समझाना मुराद है। और दूसरी बात ये समझाना मुराद है, ये ताख़ीर इफ़्तार का हुक्म वजूबी है या इस्तेहबाबी है, कि जल्दी इफ़्तार करना वाजिब है या जल्दी इफ़्तार करना मुस्तहब है, ये समझाना मकसद है। अगर वाजिब होता तो ये सहाबा इकराम मगरिब के बाद इफ़्तार न करते, क्योंकि वाजिब छोड़ना सहाबा से कहाँ होगा, सुन्नत छोड़ना तो बहुत भारी लगता है, तो वाजिब कहाँ से छोड़ेंगे। तो बताना यह है कि ताख़ीर अगरचे के इन सहाबा की यहाँ जो वाक़या पेश आया हज़रत उमर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का, अगरचे वो उज़्र की वजह से था कि सामान इफ़्तार नहीं था या ग़ुलाम ने सामान इफ़्तार में ताख़ीर कर दी थी, मगर इतना तो मालूम हुआ कि गुरूब आफ्ताब का इत्मीनान होने के बाद आदमी इफ़्तार करना चाहिए। तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि बाज़ भोले भाले मुसलमान वो हैं जो इफ़्तार का वक्त हो जाने के बाद भी 2-4 मिनट दुआ में मशगूल रहते हैं, 5 मिनट 7 मिनट के बाद इफ़्तार करते हैं। इफ़्तार का वक्त हो जाने के बाद जो लोग इफ़्तारी में मशगूल हो जाते हैं उन्हें आयब की निगाह से देखते हैं और अपने आप को मोहताज समझते हैं, जबकि अमल शरअन नापसंदीदा है। कि भाई एक, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि यह हद दर्जे बेअदबी का भी अमल है। जब हुक्म इलाही खाने का हुआ तो फ़ौरन खा लेना चाहिए। तो यहाँ इफ़्तार का वक्त ख़त्म हो चुका है, अज़ां हो चुकी है, 2-4 मिनट हो चुके हैं, फिर भी बैठे हुए दुआ में मशगूल हैं। तो ये कौन सी दुआ इफ़्तार के वक्त कबूल होती है? जो इफ़्तार का वक्त ख़त्म शुरू होने से पहले की जाए, या इफ़्तार का वक्त शुरू होते ही 1-2 मिनट मांग लिया जाए। लेकिन इफ़्तार का वक्त हो गया, 5 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, दुआ ही में मशगूल हैं, ये ताख़ीर भी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। दूसरा मसला, रमज़ान में इफ़्तार के बाद जमात में ताख़ीर करना। आम तौर से देखिए, जिस तरह रोज़ा इफ़्तार करने का वक्त गुरूब आफ्ताब है, इसी तरह मगरिब का वक्त भी गुरूब आफ्ताब है। सूरज जैसे गुरूब होता है तो रमज़ान में 2 काम रहते हैं, एक काम इफ़्तार करना, दूसरा काम मगरिब की नमाज़ पढ़ना। अब इनमें से कौन सा काम जल्दी करना चाहिए और पहले करना चाहिए? अहादीस में आम तौर से 11 महीने उलमा अहनाफ जानते हैं कि मगरिब की नमाज़ में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मगरिब की नमाज़ में गुरूब होने के बाद बिला ताख़ीर अदा कर लेते थे, और इसकी फ़जीलत भी और इसकी तरग़ीब भी है। तारों के खूब चमकने से पहले भी मगरिब की नमाज़ पढ़ लेने वालों को ताख़ीर से नमाज़ पढ़ने वालों का हुक्म दिया गया है। इससे मालूम होता है कि मगरिब की नमाज़ आम हालात में जल्द पढ़ लेना चाहिए, गुरूब आफ्ताब होते ही पढ़ लेना मुस्तहब है। अब यहाँ गुरूब आफ्ताब होते ही इफ़्तार का भी मसला है, तो गुरूब आफ्ताब होते ही पहले नमाज़ पढ़ लें या पहले इफ़्तार कर लें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, 14 घंटे का भूखा आदमी, 13 घंटे का भूखा आदमी, अगर उसको गुरूब आफ्ताब होते ही फ़ौरन मगरिब की नमाज़ का हुक्म दिया जाए, फिर उसके बाद इत्मीनान से सुन्नतें नवाबिन पढ़ने के बाद इफ़्तार का हुक्म दिया जाए, तो इससे एक ख़राबी तो लाजिम आएगी कि मगरिब की नमाज़ में किसी का खुशू खुजू नहीं रहेगा। दूसरी ख़राबी लाजिम आएगी, यहूद व नसारा से मुशाबहत भी लाजिम आ जाएगी। इसलिए रमज़ान मुबारक में मगरिब की नमाज़ और रोज़ा इफ़्तार करने का जो वक्त एक ही वक्त में शुरू होता है, इसमें मुक़द्दम इफ़्तार को रखे, बाद में नमाज को रखे। इफ़्तार के वक्त खाने की तरफ रग़बत होती है, तलब होती है। इफ़्तार के बगैर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज का खुशू खुजू फौत हो जाता है, कमज़ोरी रहती है। आप अलैहिस्सलाम का मामूल भी पहले इफ़्तार करने का था, बाद में नमाज़ पढ़ने का था। इसलिए मुनासिब तरीक़ा यही है कि पहले इफ़्तार किया जाए, उसके लिए बक़दर ज़रूरत वक्फ़ा दिया जाए। चुनांचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब नमाज़ खड़ी कर दी जाए और तुम में से कोई रोज़े से हो तो उसे चाहिए कि मगरिब की नमाज़ से पहले खाना खा ले, और तुम नमाज को अपने खाने से पहले न पढ़ो। वला इदा उक़ीमतिस्सला वहदुकुम साइमुन फलयब्दा बिल आशाई क़ब्ल सलातिल मग़रिबी वला ताज्जलू अन आशाइकुम। ये हदीस सही इब्न हिब्बान की हदीस है। हज़रत नाफ़े कहते हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसे बाज़ औक़ात रोज़े की हालत में मुलाकात करते थे, फिर आपके लिए इफ़्तार का वक्त यानी के वक्त शाम का खाना पेश किया जाता था। मगरिब की नमाज़ की अज़ान हो चुकी होती थी, फिर वो खड़ी भी हो जाती जमात, आप नमाज की आवाज़ कानों में सुन रहे होते थे, मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना खाना नहीं छोड़ते थे।
और नमाज के लिए जल्दी नहीं करते थे, यहाँ तक कि खाना ना खा लें। फिर आप तशरीफ़ ले जाकर नमाज पढ़ा करते थे और फरमाते कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि तुम्हारे सामने जब शाम का खाना पेश कर दिया जाए तो तुम नमाज के लिए जल्दी ना करो। वयक़ूल इन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल ला तअजलू अन अशाइकुम इज़ा क़ुद्दिमा इलैकुम। तो इन अहादीस से ये बात मालूम होती है कि भूख लगने की हालत में खाना तैयार होने की सूरत में पहले खाने का हुक्म दिया गया, क्योंकि रोज़ा इफ़्तार करने के वक्त भी उमूमन भूख होती है, लगी रहती है और खाने की तलब भी रहती है। मालूम हुआ कि अगर रमज़ान के महीने में अज़ा में कुछ ताख़ीर से नमाज़ पढ़ी जाए और कुछ ताख़ीर से जमात खड़ी की जाए ताकि एतदाल के साथ इफ़्तार करके लोग नमाज व जमात में शरीक हो सकें, खुशू खुजू के साथ नमाज अदा कर सकें, तो इसमें न सिर्फ़ यह कि कोई हरज नहीं बल्कि इससे इसकी फ़जीलत ज़्यादा है। रमज़ान में मग़रिब की अज़ान के बाद जमात में इतनी ताख़ीर मुस्तहब है कि पाबंद जमात रोज़ेदार इफ़्तार से फ़ारिग़ होकर कुल्ली वग़ैरह करके जमात में शरीक हो सके। हासिल ये हुआ कि अज़ान के बाद 5 मिनट, 7 मिनट, आखिर 10 मिनट तक की ताख़ीर की गुंजाइश है कि इफ़्तारी के लिए इतना वक्त दिया जाए, फिर उसके बाद रमज़ान के महीने में मग़रिब की नमाज़ अदा की जाए। इस ताख़ीर को ताख़ीर शुमार नहीं किया जाएगा बल्कि ज़रूरत शुमार की जाएगी। गैर रमज़ान में इतनी ही ताख़ीर मकरूह शुमार की जाती है। रोज़ेदार को भी चाहिए कि इफ़्तार में ज़्यादा वक्त ख़र्च ना करे, अपनी वजह से मस्जिद की जमात में खलल पैदा ना करे। जैसे ही इफ़्तार का वक्त हो जाए मुअज़्ज़िन मुख्तसर सी चीज़ से अपना इफ़्तार करके फ़ौरन अज़ान दे दे, यही मसनून तरीक़ा है। अज़ान का वक्त हो गया, अज़ान दे दे पहले, अज़ान के बाद जमात में थोड़ा सा वक्फ़ा दे दिया जाए, अज़ान देने में ही ताख़ीर ना की जाए। इफ़्तार के वक्त का इससे इफ़्तार के वक्त का और नमाज के वक्त का दोनों का ऐलान हो जाएगा। अज़ान होने से इफ़्तार के वक्त का भी ऐलान हो जाता है और मग़रिब की नमाज का भी ऐलान हो जाता है। अगर इफ़्तार के लिए ऐलान या सायरन बजाया जाता हो, थोड़ी देर से अज़ान दी जाती हो, तो ये अमल भी दुरुस्त है, मसनून नहीं कहा जाएगा, दुरुस्त है। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में इफ़्तार के लिए अज़ान ही का मामूल होता था। फ़ुक़हा ने भी इसी को तरजीह दी है, इसलिए इफ़्तार के ऐलान के खातिर अज़ान दे दी जाए, वही अज़ान मग़रिब की अज़ान भी होगी, फिर 10 मिनट के बाद जमात खड़ी कर दी जाए और इसका तमाम लोगों में इसका ऐलान भी कर दिया जाए कि मग़रिब की अज़ान के बाद 10 मिनट का वक्फ़ा रहता है। तीसरा मसला इफ़्तार के मसाइल में यह है कि बेरोज़ेदार का रोज़ेदार के साथ इफ़्तार करना। बाज़ लोग रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते और रोज़ेदार के साथ इफ़्तार करने को समझते हैं कि हमें रोज़े के बराबर सवाब मिल जाएगा, नेक लोग हैं, इनके साथ बैठ के खाएँगे तो हमारे भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये नामाकुल हरकत है। नेक लोगों के साथ बैठकर नेकी का जज्बा नहीं आया, रोज़े का शौक़ पैदा नहीं हुआ, खाने का जज्बा पैदा हो गया। जो शख्स बिला उज़्र शरई रमज़ान का रोज़ा तर्क कर देता है और रोज़ेदार के साथ बैठ के खाने को वो समझता है कि सवाब मिलेगा, ये एक तरह की खामख़याली है, फासिद ख़याल है, गुनाह की बात है। इफ़्तार सिर्फ़ रोज़ेदार का होता है और इफ़्तार जो शख्स दिन भर रोज़ा ही नहीं रखा है, सारा दिन उसका इफ़्तार चलते रहा, खाना चलते रहा, तो फिर मग़रिब के वक्त उसका इफ़्तार का क्या मतलब है। जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाला शरीयत की नज़र में फ़ासिक कहलाता है। अगर अपनी इस हरकत से पर वो जरी होकर अमल करते रहेगा तो बेहतर है कि ऐसे शख्स को इफ़्तार में साथ बिठाया ना जाए, और अगर वो कुछ ला ले अपनी तरफ से खाने के लिए तो उसका खाया भी ना जाए, ताकि उसे एहसास हो कि मैं गुनाह कर रहा हूँ और फासिक और फाजिर हूँ। फ़ुक़हा ने भी लिखा है, ला यजिबु दावतुल फ़ासिक़िल मुअलिनी लियुअलम अन्नहु गैरु रादिम बिनफ़्सिही, ताकि उसे ये बताया जाए कि वो तुम्हारे इस फ़िस्क़ से गैरु राज़िम बिफ़िस्क़ी, तुम्हारे इस फ़िस्क़ से राज़ी नहीं है। चौथा अमल इफ़्तार के सिलसिले में यह है कि बाज़ लोग ये समझते हैं, आंध्रा वगैरह के इलाक़ों में बाज़ भोले भाले मुसलमान, उनके नज़दीक रोज़ों में भी तक़सीम है, कोई रोज़ा बड़ा है, कोई रोज़ा छोटा है। बिलखुसूस जुमा का रोज़ा उनके नज़दीक बड़ा है, 15वां रमज़ान का रोज़ा बड़ा है, और 27वां रोज़ा उनके नज़दीक, 26-27वां वाला रोज़ा उनके नज़दीक बड़ा है। तो ये लोग ऐसा नज़रिया घड़ रखे हैं अपनी तरफ से, जैसे जुमा के नमाज़ पढ़कर फिर दूसरे अगले जुमा को नमाज़ पढ़ने वाला अपने को पाबंद सलात समझता है, पक्का नमाजी समझता है। और ऐसे ही जैसे हाजी लोग जुमा के दिन अगर यौम अरफा हो तो उसे हज अकबर समझते हैं, वैसे ही ये लोग भी रमज़ान में जो जुमा का दिन का रोज़ा होता है या 27वां रोज़ा होता है उसे बड़ा रोज़ा समझते हैं, और ये समझते हैं कि
ये रोज़े अगर रख लिए तो बाकी सारे रमज़ान के रोज़े ऐसे ही मुफ्त में आ गए। बाज़ लोगों ने ये भी समझ रखा है कि अगर ख़ुद रोज़ा ना रखे बल्कि रोज़ेदार के साथ बैठकर इफ़्तार कर लें तो हमें रोज़ेदार के बराबर सवाब मिल जाएगा। रोज़ेदार को इफ़्तार कराने पर जो सवाब मिलता है, रोज़ेदार को इफ़्तार कराने पर रोज़े का सवाब मिलता है, तो हम रोज़ेदार को इफ़्तार करा देंगे, वो हमारा कुछ खा लेगा तो इससे हमें रोज़े का फ़ायदा हो जाएगा। हमें ये समझना चाहिए कि रोज़ा तर्क करने का गुनाह अलहदा है और रोज़ा छोड़कर महर रोज़ेदार के साथ इफ़्तार कर लेना या उसको इफ़्तार करा देना ये अलग मसला है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, छोड़ना गुनाह और हराम है। रोज़ेदार को इफ़्तार कराना नफिल अमल है, फ़र्ज़ के बराबर कोई नफिल अमल नहीं हो सकता। रोज़ा छोड़ना हराम है, हराम के बराबर कोई नफिल उसका मुतबादिल या उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता है। ये सब खाम ख़यालियाँ हैं। रमज़ान में हमें चाहिए कि रोज़ों का अहतमाम करें, चाहे हम किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराएं या ना कराएं, या उसके साथ इफ़्तार करें या ना करें। और शरीयत में छोटा रोज़ा बड़ा रोज़ा कुछ नहीं होता है, तमाम रोज़े बराबर होते हैं। किसी का हाइट बड़ा, किसी का हाइट छोटा, या किसी कोई मोटा कोई पतला, इस तरह रोज़ा नहीं होता है। तमाम रोज़ों का सवाब बराबर रहता है। पाँचवा मसला ये है कि रोज़ेदार का रमज़ान में अनजान आदमी की इफ़्तार की दावत कबूल करना। कि मस्जिदों में जहाँ इफ़्तार का नज़्म होता है तो हर ऐरा गैरा जो दस्तरखान लगा रहता है उस पर अपना लाया हुआ तक़सीम करता है और लोगों को अपनी दावत में शरीक करता है। तो हमें ये चाहिए कि जिन हज़रात से हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी कमाई से हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, तो हमें बदगुमान होने के बजाय मुहतात होना चाहिए कि भाई हम अपने माल से रोज़ा इफ़्तार कर लें। क्या पता कि लोग किस किस नीयत से लाकर इफ़्तार करा रहे हों, कोई सूद का माल, कोई हराम का माल, कोई इसाले सवाब का माल, कोई सदक़े का माल, कोई मन्नत का माल। कोई ऐसा भी हो सकता है कि अपने गुनाह को पाक करने के लिए, अपनी हराम कमाई को पाक करने के लिए लोग समझते हैं कि भाई नेक लोगों को कुछ खिला दो, बाकी सारा माल पाक हो जाएगा। तो समाज में मुख्तलिफ़ तरह के लोग पाए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपना जो रोज़ा है उसको हम महफूज रखें, मुहतात तरीक़े से इफ़्तार करें। तो हराम माल खाना इस्तेमाल करना हराम तो है ही, रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो, इफ़्तार में हो या सहरी में हो। तो अब चाहिए कि पहली बात हम ये सामने रखें, इफ़्तार या सहरी की दावत देने वाले हर तरह के लोग होते हैं। दावत कबूल करने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो दावत करने वाले के माल हराम से अगर वो दावत कर रहा है तो ये तलाश करने या इत्मीनान क़ल्ब हासिल कर लेने की कोशिश करे कि मैं उसकी दावत कबूल करूं या ना करूं, जायज़ है या नाजायज़ है, ताकि मेरा रोज़ा महफूज रहे, इसकी ये कोशिश कर ले। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखे कि अगर तहक़ीक़ नहीं हो पाती है, इत्मीनान नहीं हो पाता है, तो इनकार कर दे, लेकिन सामने वाले से बदगुमान ना हो, उसे बदनाम ना करे, उससे झगड़ा ना करे कि तुम हराम का ला के खिला रहे हो, तुम्हारे माल पर हमें एतमाद नहीं है, ऐसी कोई गुफ्तगू ना करे। इत्मीनान क़ल्ब नहीं है तो उसकी दावत कबूल ना करे, लेकिन किसी मुसलमान को की तहक़ीर ना करे, उससे बदगुमानी ना करे। यकीन से मालूम है कि फ़लाँ का माल हराम है, तो अब इस सूरत में भी शरीयत का हुक्म ये है कि देखा जाएगा कि उसका अक्सर माल हलाल है कि हराम है। अक्सर हराम है तो दावत कबूल करना भी हराम, अक्सर हलाल है तो दावत कबूल करना भी हलाल है, दोनों बराबर है, तो एहतियात है कि कबूल ना की जाए। यही मसला रहता है सूद खोर और रिश्वत खोर अगर दावत देता है तो वहाँ पर अगर मालूम है कि सूद के पैसे से रकम जमा किया है, रिश्वत के पैसे से रकम जमा किया है, तो गालिब आमदनी उसकी भी सूद और रिश्वत की और हराम की हो, तो उस सूरत में भी यही हुक्म है कि उसकी दावत कबूल नहीं करना चाहिए। बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह की एक नसीहत हमें याद रखनी चाहिए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात किए, तो बहलुल दाना ने शेख जुनैद बगदादी से पूछा कि खाने के आदाब जानते हो? तो शेख ने कहा कि बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुक़मा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, खूब चबा कर खाना, दूसरे के लुक़मे पे नज़र न रखना, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अव्वल आखिर हाथ धोना, सुन्नतें बयान की। तो हज़रत बहलुल दाना कहने लगे मुर्शिद हो और खाने के आदाब भी नहीं जानते हो। ये कहकर जाने लगे तो शेख ने दामन पकड़ कर पूछा कि आप बता दें क्या है? तो बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने जो कुछ भी बताया है वो फ़ुरुआत हैं, वो बात की बातें हैं। खाने का सबसे असल अदब यह है कि तुम पहले ये जान लो कि हलाल खा रहे हो कि हराम खा रहे हो।
ये अगर तुमने जान लिया तो बाकी सब आदाब की रियायत ना भी हुई तो कोई परवाह की बात नहीं। अगर तुमने ये नहीं जाना कि हलाल खा रहे हो कि हराम खा रहे हो, बाकी तुम कितने ही अदब के साथ खाओ, फिर भी वो लुक़मा जो हराम का तुम खा रहे हो उससे कोई नेकी मिलने वाली नहीं, बल्कि उल्टा गुनाह होने वाला है। तो आदाब की रियायत से पहले सबसे पहला अदब यह है कि हलाल हराम की तमीज़ हम हासिल कर सकें। रोज़े के मसाइल में से इफ़्तार के मसाइल में 6वां मसला ये है कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं और बिला उज़्र शरई रोज़ा छोड़ देते हैं, ऐसे शख्स अगर इफ़्तार की दावत कराते हों तो आम मुसलमानों को और बिलखुसूस अहले इल्म को चाहिए कि ऐसे लोगों की इफ़्तार की दावत कबूल न करें, और ताकि उन्हें दिखाए कि रोज़ा छोड़कर खिलाना चाहते हो तो गोया कि तुम्हारे इस अमल पर हम राज़ी हैं और खाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, खाकर तुम्हारी मिजाज पुरसी कर रहे हैं, तो ये गुनहगार की हिम्मत अफजाई होगी और उसके गुनाह की तायीद हो जाएगी। इसलिए बेरोज़ेदार शख्स जो बिला उज़्र शरई के रोज़ा छोड़ता है उसकी दावत कबूल नहीं करना चाहिए। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, रोज़ेदारों को इफ़्तार कराना नफ़ल है। नफ़ल कभी भी रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई आदमी कमर के नीचे का हिस्सा सतर खोल कर लुंगी निकाल कर पगड़ी बांधने चला। पगड़ी बांधना तो सुन्नत है, लुंगी बांधकर सतर छुपाना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो चट कर गया, सुन्नत घट करने चला है। ऐसे लोगों की तायीद नहीं होना चाहिए। 7वां मसला है, रमज़ान मुबारक में गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से इफ़्तार की दावतें होती हैं। इस सिलसिले में मुसलमानों को क्या हुक्म है? गैर मुस्लिम की दावत के सिलसिले में पहली बात तो ये समझें कि अगर कोई ऐसा मफाद मुज़मर हो जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मसलन वो लोग अगर इफ़्तार कराएंगे तो इफ़्तार करने के बाद उनके मजहबी मामलात में भी हमको शिरकत करना पड़ेगा, उनकी मजहबी त्यौहारों में हमें मदद करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हमें चाहिए कि उन्हें अखलाक से मना कर दें कि भाई हमारे पास अल्लाह ने इतना दिया है कि हम इफ़्तार कर सकते हैं, यही माल तुम अपने बेवाओं पे ख़र्च करो, अपने गरीबों पे ख़र्च करो। उन्हें बताएं कि भाई हमसे ज़्यादा आपकी बिरादरी मोहताज है, आप वहाँ ख़र्च कर लें, आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी बिरादरी मजबूत होगी। और दूसरी बात हमें समझना चाहिए कि गैर मुस्लिमों के यहाँ उनके अक़ीदे और धर्म के एतबार से शराब, रिश्वत, सूद वगैरह का पैसा सब हलाल है। चूँकि वह इस्लामी अहकामात के तफसीलन मुकल्लफ़ नहीं हैं, हलाल हराम के मुखातब नहीं होते हैं, तो उनके माल के सिलसिले में ज़रिए माश की तहक़ीक़ ज़रूरी नहीं होती है कि वो हलाल कमा रहा कि हराम कमा रहा है। तो हलाल हराम की बात मुसलमान के लिए है। इसी वजह से गैर मुस्लिम की मिल्कियत में मौजूद अगर कोई चीज़ वो अपने पास से हमें तोहफ़ा दे रहा है, हदिया दे रहा है, पैसे की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो चीज़ें हलाल हैं तो कबूल की जा सकती हैं। अलबत्ता वो अगर ऐसी चीज़ दे रहा है जो बज़ाते ख़ुद हराम है, जैसे कि वो डेड बॉडी ला कर दे रहा है, शराब ला कर दे रहा है, और गैर मुस्लिम अपने हाथ से जानवर ज़बह करके ला के दे रहा है, तो ये सब चीज़ें कबूल करना नाजायज़ और हराम है। और आम तौर से लोग गैर मुस्लिम ऐसे हदिये नहीं देते हैं। अगर गैर मुस्लिम अपने पास से मुसलमान को इफ़्तार कराए और वो पैसे चाहे वो किसी भी तरीक़े से उसने कमाया हो जो उनके मज़हब में जायज़ है, तो फिर वो मुसलमान के लिए जायज़ रहेगा। अलबत्ता बेहतर यह है कि इफ़्तार का मामला मोहतात रखा जाए। तो उस मोहतात यह है कि अपने पैसे से इफ़्तार करे। एहतियात इसमें है कि मस्जिद में या अपने घर में इफ़्तार करे, गैर मुस्लिम भाई के घर जाकर इफ़्तार ना करे। इफ़्तार का सामान अगर वो घर भेज देता है तो फिर उससे इफ़्तार करने में कोई हरज नहीं है। आम तौर से हमें इस तीसरी बात इस सिलसिले में ये मलहूज़ रखना चाहिए, गैर मुस्लिम जो लीडर होते हैं वही लोग इफ़्तार कराते हैं। जो आम गैर मुस्लिम होता है बिलउमूम वो इफ़्तार कराने के लिए आमदा नहीं होते हैं, बल्कि उनको इसका ख्याल भी नहीं आता है। लीडर किस्म के जो गैर मुस्लिम इफ़्तार के लिए रकम देते हैं, उनका मकसद आम तौर से मुसलमानों की हमदर्दी नहीं होती है, बल्कि अपनी सियासत की कुर्सी चमकाना होता है। इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों से वोट वसूल करना होता है। मुसलमानों की बेवकूफ़ी और भोलापन उनको मालूम है कि किन मौक़ों पर इनको हौला बनाया जा सकता है। एक टोपी पहनकर, एक रुमाल ओढ़कर और एक तस्बीह हाथ में लेकर या एक इफ्तार की पार्टी करके उनके साथ दस्तरखान पर बैठकर इनके वोट हासिल किए जा सकते हैं। तो इनकी दावत खुलूस की वजह से नहीं होती है, बल्कि दावत को वो सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। रही बात, हम इस बात को भी जानना चाहिए कि इस सिलसिले में चौथी जो बात है, हर दावत करने वाले के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते कि वो सियासत के लिए या शोहरत के लिए कर रहा है। रज़ा इलाही के लिए भी हो सकता है,
किसी और दुनियावी गर्ज के लिए भी हो सकता है। नीयत का हमको इल्म नहीं है कि कौन किस नीयत से कर रहा है। आम मुसलमान भी गलत नीयत से दावत कर सकता है। अगर तहक़ीक़ से बात साबित है कि फ़लाँ शख्स फ़ासिद नीयत से दावत कर रहा है तो भी हमें अखलाक से उसे मना कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए कि महज़ अपने सियासी आकाओं को राज़ी करने के लिए, मुसलमानों में फ़िरक़ाबंदी की हवा पैदा बढ़ाने के लिए और उलमा इकराम को और अइम्मे मसाजिद को इस्तेमाल करते हुए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि किसी गैर मुस्लिम के पैसे इफ्तार के लिए ला लिए और इमाम साहब पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई ऐलान करो फ़लाँ की तरफ से गैर मुस्लिम का नाम लेकर मस्जिद में ऐलान करो कि उसकी दावत है, सब लोग शरीक हों, फ़लाँ हों। ऐसी फ़ालतू हरकतें अहले इल्म से और अइम्मा इकराम से नहीं करवाना चाहिए। अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, चंद सियासी लीडरों की वाहवाही हासिल करने के लिए नाखुदाओं को खुदा बनाकर उन्हें खुश करने के लिए, कौमी यकजहती और मुसलमानों से इजहार एगानगत करने के बहाने से हम ये कहते हैं कि बसद अदब व एहतराम तुम्हारी सियासत तुमको सलामत, हमारी इबादत हमको सलामत, अपनी सियासत की खातिर हमारी इबादत गारत न करें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इसी मुतालिक पूछा गया कि एक हिंदू भाई है, इफ्तार में मिठाई भेजता है तो उसका खाना कैसा है? तो आपने फरमाया फ़तवे की रूह से तो जायज़ है, मगर मुझको गैरत आती है कल के दिन वो लोग कहेंगे कि अगर हम तुम्हारी मदद ना करते तो तुम्हारे को इफ्तार की भी नौबत नसीब ना आती, ये खुशियाँ भी तुम्हें नसीब ना होती। पाँचवीं बात इस सिलसिले में यह है कि गैर मुस्लिम की रकम दावत इफ्तार के लिए कबूल करते नहीं करते वो तो बात की बात है, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में गैर मुस्लिम की दावत की वजह से मुसलमानों में दो ग्रुप न बन जाएं, आपस में न लड़ें, ग़ीबतों में न लगें कि एक ग्रुप तायद में खड़ गया गैर मुस्लिम की दावत के और दूसरा ग्रुप मुखालफत में खड़ गया और पूरा प्रेशर इमाम साहब पे आ रहा है। दावत कबूल करने के लिए माल हलाल शर्त है, तीब नफ्स खुश दिली से देना शर्त है, रियाकारी या कोई गर्ज़ फासिद नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है। हम मुसलमानों को ऐसी दावतों में शिरकत नहीं करना चाहिए जिससे हमारा वक़ार मजरूह होता हो या हमारा रोज़ा ख़तरे में पड़ता हो। और छठी बात इस सिलसिले में ये भी हमें समझना चाहिए, सियासी और समाजी इफ्तार पार्टियाँ बाज़ औक़ात नाम व नुमाइश का ज़रिया होती हैं। दुनियावी मामलात वो निमटाने का आला कार बन जाती हैं। लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ़ उन लोगों को दावत दी जाती है जो पहले से साहिब सरवत होते हैं। कोई गरीब, बेकस या नादार ऐसी पार्टियों में करीब से गुज़रने की भी हिम्मत नहीं करता। अगर यह सवाब का काम है तो फिर उस सूरत में इफ्तार करने वालों में गरीब लोग भी होना चाहिए और जो इन नेमतों से महरूम हैं उनको भी शरीक करना चाहिए। जो किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं हैं उनको बुलाना चाहिए। मगर होता यह है कि कारोबारी शराकतदार होते हैं या अफसर होते हैं, इलाक़े के बारूसूख अफराद होते हैं, उनके लिए दस्तरखान सजाया जाता है और इसको सवाब का ज़रिया समझा जाता है। यह सवाब नहीं है बल्कि सियासत है, यह इबादत नहीं है बल्कि तिजारत है जिससे दुनियावी फ़ायदा हासिल हो जाता है लेकिन तक़वा और सवाब हासिल नहीं होता। और जो मुसलमान ऐसे सियासी लीडरों की दावतों में बढ़ बढ़ कर अपने उलमा को, आवाम को खींचते रहते हैं, वो एक तरह के निफाक़ के शिकार हो चुके होते हैं, वो एक तरह की बुज़दिली और चापलूसी के शिकार हो चुके होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि गैर मुस्लिम बखुशी रोज़ेदारों या गैर रोज़ेदारों को खिलाना चाहे तो उसकी पेशकश को कबूल करने में शरान हरज तो नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे प्रोग्राम सियासी मकसद ही के लिए किए जाते हैं, इसलिए शिरकत से एहतियात करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और इफ्तार के मसाइल में एक मसला जो अहम है इसके बलमुकाबिल कि गैर मुस्लिम की इफ्तार की दावत कबूल करने से ज़्यादा हमें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि हम गैर मुस्लिम को दावत इफ्तार में शरीक करें, अपने पैसे से हम इफ्तार लाएं, अपने दोस्तों में से जो गैर मुस्लिम हैं, पड़ोसियों में से जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हें हम इफ्तार की दावत में शरीक करें। दस्तरखान में गैर मुस्लिमों को शरीक करना बिला कराहत दुरुस्त है, मस्जिद में लाना बिला कराहत दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को भी दावत दी और उनकी दावत भी कबूल फरमाई। कोई गैर मुस्लिम इफ्तार में शरीक होना चाहे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे रोकना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। उनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत पैदा हो सकती है। मस्जिद में आने से मस्जिद नापाक नहीं होगी और ना नमाज फासिद होगी और ना रोज़ा फासिद होगा।
आप अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिम काफ़िलों को मस्जिद में जगह दिया करते थे, मुनाफिकों को अपने सफ़ में जगह दी है। इसलिए इस मामले में मुसलमानों को जज्बात से काम लेने के बजाय वो शरीयत के ताबे होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई गैर मुस्लिम ओहदेदार है, ओहदेदार महज खुशनुदी और चापलूसी में वो दावत दे रहा है और ज़ाती मफाद उसके पेश नज़र है, तो ज़ाहिर सी बात है इस सिलसिले में उसे कोई सवाब मिलना तो दूर की बात। अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिमों को दावत दे रहा है, लेकिन गैर मुस्लिमों में सिर्फ सियासी लीडरों को दावत दे रहे हैं और ओहदेदारों को दावत दे रहे हैं, तो इस मुसलमान को भी हम समझते हैं कि कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आम तौर से नीयत साफ़ नहीं होती है, गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। मसाजिद में ऐसे मौके पर बहुत सी ख़राबियाँ पाई जाती हैं। और दूसरी बात हमको ये भी सोचना चाहिए कि असल मसला कि गैर मुस्लिम जब उनके त्योहारों में हमें लड्डू बांटते हैं या कोई और मौके पर उन्हें वो हमें शरीक करते हैं, दिवाली के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर, होली के मौके पर मुसलमानों को मिठाई के डिब्बे वो पहुंचाते हैं, जो अपने ईद और त्योहारों के मौके पर हमें अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कबूल करना तो और बात है, उसका मसला और है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उन्हें अपनी खुशी में शरीक करें ताकि वो हमारे मज़हब से मानूस हों, रोज़ों से मानूस हों, हमारी इबादतों से मानूस हों। इसकी हमें कोशिश करना चाहिए। दस्तरखान पर, दावत पर शरीक करने से नफ़रतें दूर होती हैं, बदगुमानियाँ ख़त्म होती हैं। नौवां मसला इफ़्तार के मसाइल में ये भी होता है कि मस्जिद में बाज़ मरतबा हुकूमत की तरफ से इफ़्तार के लिए 1-2 लाख रुपए हर मस्जिद को दी जाती है। यहाँ इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से मिलने वाली रकम से इफ़्तार की दावत करना क्या हुक्म रखता है? पहली बात इस सिलसिले में यह है, मस्जिद की खातिर हो या रोज़ेदारों की इफ़्तार के लिए हुकूमत से इब्तिदान चंदे की दरख्वास्त या ताउन की दरख्वास्त करना मकरूह है। ईमानी हमियत और इस्लामी गैरत के सख्त ख़िलाफ़ बात है। अगर हुकूमत दीगर अहले मज़ाहिब की इबादत गाहों का ताउन करती है जमहूरी मुल्क होने की वजह से, उसी ताउन से नेक नियति का पता चलता है कि हुकूमत से वो इफ़्तार के लिए या किसी भी और काम के लिए जो रकम दी जाती है, अगर वो ख़र्च की जाती हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें भी यही बात रहती है कि हुकूमतों की तरफ से मिलने वाली रकम से आम तौर से नीयत साफ़ नहीं होती, ओट बैंक मकसूद होता है कि उसके बाद वो लोग मस्जिदों में आ जाते हैं और कहते हैं हमने इफ़्तार के लिए इतना ख़र्च किया, इतने करोड़, इतने लाख ख़र्च किए, फिर उसके हवाले से वो ओट मांगना शुरू कर देते हैं और जुल्म पर जमे रहते हैं। ख़राबियों का अंदेशा हो तो लेना दुरुस्त नहीं है। अगर ख़राबियों का अंदेशा नहीं है तो फिर लेने की गुंजाइश है। आम तौर से ख़राबियों का अंदेशा होता है तो लेना जायज़ नहीं, और ज़बरदस्ती दे दे और वापस करने की कोई मरहला भी ना हो तो फिर ऐसे सूरत में लेकर उसे इफ़्तार में ख़र्च करने के बजाय गुरबा और मोहताजों में या मस्जिद के किसी और काम में ख़र्च कर देना चाहिए। तीसरी बात ये भी हमें मलहूज़ रखना चाहिए, इन तमाम मामलात में, चाहे गैर मुस्लिम की दावत हो, चाहे सियासी लीडरों की तरफ से दावत हो, चाहे हुकूमत की तरफ से दावत हो, हमें बदगुमान तो बाहर सूरत नहीं होना चाहिए। बदगुमानी अलग चीज़ है, एहतियात अलग चीज़ है। बग़ैर किसी शरई दलील के हमें किसी से बदगुमान होने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अपनी ज़ात की हद तक कोई तक़वा इख्तियार करता है और हिकमत और हुस्न ज़न के साथ वो बचता है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। महज भरोसा ना होने या अपने दिल का इत्मीनान ना होने की वजह से किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम के माल को क़तअन हराम कह देना और उसका बाइकाट कर देना और उससे झगड़ा कर लेना, ये दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात हमें इस सिलसिले में समझना चाहिए, हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी वगैरह के लिए जो रकम दी जाती है वो हुकूमती नुमाइंदा अपने जेब से नहीं देता है, बल्कि वह अक़लियती फ़लाही मंसूबों का कीमती पैसा होता है जिसे अक़लियत की गुर्बत ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंद तरीक़े से ख़र्च करना होता है। लेकिन हमारी कौम में मनसूबा बंदी नहीं है और मनसूबा बंदी के साथ काम करने का ढंग नहीं है और वैसे अफराद नहीं हैं, बशमूल मेरे इसके बात कह रहा हूँ। चुनांचे देखें, इफ्तार पार्टी पर पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया जाता है। हालांकि वो पैसा मनसूबाबंद तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता तो अक़लियती कौम का, मुसलमानों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता था। एक मिसाल देख लीजिए, 2017 में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 800 मसाजिद में इफ्तार की दावत और 4 लाख गरीबों में कपड़े तकसीम किए गए और इस अमल पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ एक रमज़ान में। वो
सब इफ्तार पार्टियों में चले गए और गरीबों के कपड़ों में चले गए। अगर ये रकम कोई अक़लियती नुमाइंदा या कोई इदारा लेकर मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज और गुर्बत ख़त्म करने के लिए इनके लिए इस्लामिक बैंक शुरू करता, बग़ैर सूदी रकम से इंटरेस्ट के बग़ैर कर्ज़ा देने का कुछ निज़ाम बनाते, तो जाहिर सी बात है 66 करोड़ रुपए में से सिर्फ 50 करोड़ भी अगर रख कर वो इस्लामिक बैंक शुरू कर लेते, हर इलाके के लिए, हर ज़िले के लिए 1-1 करोड़ दे दिए जाते कि 1 करोड़ की रकम लेकर अपने गरीब मुसलमानों के लिए एक बैंक शुरू कर दो जिसमें वो बग़ैर सूदी कर्ज़ा थोड़ा थोड़ा दिया जाए, तो पता नहीं कितने हज़ारों मुसलमान सूद से बच सकते थे, कितनी हज़ारों बेटियां ज़िना और बदकारी से बच सकती थी। लेकिन शर्म की बात है हमारे पास वो नज़म मौजूद नहीं है, हमारे पास वो इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से पैसा कहाँ ख़र्च करना चाहिए, अक़लियतों के लिए पास किया जाने वाला पैसा कहाँ होना चाहिए, वो हम काबू में नहीं कर पाते हैं। और समझने की भी बात है कि इफ़्तार के लिए मुसलमानों को क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी गैर मुस्लिम या किसी सियासी पार्टी की मदद हासिल कर सकें। तमाम मुसलमान अपनी ज़कात मुकम्मल हिसाब करके निकालते तो बिरादरान वतन को या हुकूमत को इस बात की ज़रूरत पड़ती कि वो इफ़्तार के लिए पैसे दे। हर आदमी अपने अपने पैसे से इफ़्तार कर सकता है, ईद के कपड़े ख़रीद सकता है। और इसके अलावा इस मसले में हमको सबसे ज़्यादा जो बात समझना है वो ये है कि इफ़्तार पार्टियां जो होती हैं उसकी वजह से कई मस्जिदों में झगड़े हो जाते हैं। यानी हुकूमत की तरफ से जो इफ़्तार पार्टियां होती हैं, ग्रुप बंदियां हो जाती हैं, इफ़्तार पार्टी एक सियासी पार्टी बनकर रह जाती है। बाज़ मरतबा सियासी जमातें ख़ास वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश करती हैं। मुसलमान बेवक्त ताउन से खुश होकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर बैठता है। इफ़्तार में क्या चाहिए भाई बताइए? 1 खजूर 2 घूंट पानी चाहिए। इफ़्तार के लिए उमूमन मस्जिद में मुसलमानों की तरफ से भी नज़्म होता है, मस्जिद में नल का पानी पी लें और इससे इफ़्तार कर लें, भाई ख़त्म करें क़िस्सा। लेकिन 1 खजूर और 2 घूंट पानी भी हुकूमत से लेना पड़े और उसके टुकड़ों पे हमको इफ़्तार करना पड़े, तो फिर बताइए कि हम हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहे हैं या हम नादान बन रहे हैं। तो एक वक्त का इफ़्तार होता है, महीना भर में क्या पूरे महीना इफ़्तार होता है किसी भी हुकूमत की तरफ से? पूरे महीने में किसी एक दिन की उस इफ़्तार पार्टी में मुझे कितना मिलेगा बताइए? क्या मुझे 1 महीने का मिल जाएगा? 1 वक्त का मिलेगा, जिसके बाद फिर नमाज के बाद मुझे खाना ही है। उसकी खातिर मैं झगड़ा कर रहा हूँ और अपने रोज़े को ख़तरे में डाल रहा हूँ, तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं कितना नादान बनते जा रहा हूँ रोज़े के मसले में। और इस सिलसिले में इफ़्तार के मसाइल में 10वां मसला ये है कि हराम आमदनी से बचकर इफ़्तार करना चाहिए। रोज़ सुबह से शाम तक रोज़ा रहते हैं और फिर इफ़्तार के वक्त हराम आमदनी में मुब्तला हो जाते हैं या हराम आमदनी से इफ़्तार कर लेते हैं, तो इससे बचना चाहिए। अगर किसी के पास हराम आमदनी ही है, कोई हलाल आमदनी नहीं है और रोज़ा इफ़्तार करेगा उस हराम आमदनी से, तो जाहिर सी बात है रोज़ा गारत हो जाएगा। तो अब उसे क्या करना चाहिए? उलमा से मिलकर मशवरा करें कि मैं अपने हराम कमाई को जो मुझे नहीं करना चाहिए उसे हलाल में कैसे कन्वर्ट करूं, या नहीं तो कम से कम रोज़े की हिफाजत कैसे हो जाए ताकि मैं इफ़्तार हलाल माल से कर सकूं। फ़ुक़हा उसकी रहबरी करेंगे, हमें भी मालूम है, लेकिन उमूमन इस तरह के मसाइल बयान करने से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और 11वां मसला इफ़्तार के मसाइल में बहुत अहम यह है, बहुत से इलाक़ों में मस्जिदों में इफ़्तार करने का निज़ाम बनाया जाता है। जहाँ मस्जिदों में इफ़्तार का निज़ाम होता है उस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात तो यह है कि सहरी की भी फ़जीलत है, रोज़ी की भी फ़जीलत है। अक्सर मसाजिद में सहरी और इफ़्तारी का मुस्तकिल तौर पर पूरे महीने निज़ाम बन जाता है, काफ़ी अहतमाम के साथ होता है। मुख्तलिफ़ माकुलात और मशरूबात लाए जाते हैं। रोज़ेदार को इफ़्तार कराना या सहरी कराना बहुत फ़जीलत की बात है। मस्जिदों में जो सहरी या इफ़्तारी होती है उस सिलसिले में चंद बातें हमें मलहूज़ रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सहरी कराने वाला हो या सहरी करने वाला हो, सहरी कराने वाले बंदों को चाहिए कि वे हलाल माल से सहरी और इफ़्तारी का नज़म बनाएं। मस्जिद की कमेटी अगर किसी का माल कबूल करके अपने इंतज़ाम के तहत में वो सहर और इफ़्तार का नज़म करती है, तो वो तहक़ीक़ करके उन्हीं लोगों का माल कबूल करे जो हलाल कमाई करते हों। अपनी कमेटी की वाह की खातिर वो हराम आमदनी भी लेकर लोगों के रोज़े को गारत न करें। खाने वाले को इल्म ना होने की वजह से रोज़े का ज़िम्मा तो अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े की रूहानियत और नूरानियत और सवाब ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि
वाजिब सदक़ात के ज़रिए से रोज़ादार को इफ़्तार ना कराएं। मसलन ज़कात के पैसे से, कफ़ारे के पैसे से। बाज़ लोगों को ऐसा भूत सवार रहता है शोहरत का, ऐसी गलीज़ ज़हनियत बन जाती है कि कुछ भी नेकी करो वो मशहूर होना चाहते हैं। हत्ता कि हमने सुना एक मालदार शख्स के बारे में कि वो ज़कात तो अदा नहीं करता है, बल्कि ज़कात की रकम से अपने गांव में, अपने जान पहचान वालों, अपने इलाके की मस्जिद में 2 दिन 3 दिन इफ़्तार की खूब पार्टी कराता है। पता चला वो वो ज़कात की रकम से इफ़्तार की दावतें कर रहा है। ना ज़कात अदा हुई, ना इधर खाने वालों को इसका इल्म है कि हम ज़कात के पैसे से इफ़्तार कर रहे हैं, लेकिन नाम आ गया उसका, शोहरत हो गई उसकी कि इतना मालदार है, फ़लाँ रमज़ान में इतने लाख वो इफ़्तार कराए हैं अपने बजट से। तो वाजिब सदक़ात से इफ़्तार कराना या सहरी कराना जायज़ नहीं है। मुझसे भी बाज़ हज़रात ने कफ़ारे सौम के बारे में पूछा कि भाई हम क्या इफ़्तार में वो पैसे ख़र्च कर दें तो हमारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। इससे पता चला कि कहीं कहीं लोग ऐसे हैं जो वाजिब सदक़ात से उमूमी दावतें करने का भी ज़हन रखते हैं। और तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि बाज़ मरतबा कमेटियों की तरफ से या मुतवल्ली और सदर की तरफ से भी ख्वाहिश होती है कि हमारी मस्जिद में पूरा महीना सहरी और इफ़्तारी का इंतज़ाम होना चाहिए। तो जुमा रमज़ान आने से पहले जुमा में तरग़ीब होती है, कमेटी या मुतवल्ली या सदर खड़े हो जाते हैं और तरग़ीब तश्कील होती है कि लिखाएँ भाई कौन कितने दिन की सहरी कराएंगे, कौन कितने दिन का इफ़्तार कराएंगे। नाम ले लेकर पूछा जाता है, कोई उसमें शर्मिंदा हो जाता है, कोई मजबूरन दावत कबूल कर लेता है। तो ये जबर की दावतें, ज़बरदस्ती की दावतें कबूल करना भी नाजायज़ और हराम है। इस तरह किसी को खुशदिली के बग़ैर दावत पर आमदा करना दुरुस्त नहीं है। चौथी बात इस सिलसिले में यह है कि इंतज़ाम करने वाले सहरी और इफ़्तारी में जो लोग दावत का ज़िम्मा लेते हैं तो उनका नाम लेकर ऊपर माइक में आज की इफ़्तार की दावत फ़लाँ अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कल की सहरी की दावत फ़लाँ अब्दुर्रहमान साहब की तरफ से, परसों की इफ़्तार की दावत फ़लाँ अब्दुर्रहीम साहब की तरफ से, इस तरह ऐलानात किए जाते हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि रिया पैदा हो जाती है, आदमी की इबादत गारत हो जाती है। ऐसे ऐलानात नहीं होना चाहिए। सवाब मकसूद है तो वह नाम के बग़ैर भी हासिल हो जाएगा। पाँचवीं बात इस सिलसिले में यह है, जब सहरी का इंतज़ाम होता है तो आम तौर से वो रात के 10 बजे 11-12 बजे से पकाना शुरू करते हैं। इधर यहाँ पर तरावी चल रही होती है, कुरान मजीद की तिलावत होती है, नमाज़ें होती हैं और पकाने के बहाने जवानों का एक बड़ा तबक़ा बाहर घूमते फिरते रहता है, शोर व शराबा करते रहता है और उसी पकाने का जो सामान है उसमें से खाते रहता है और चीख व पुकार रहती है, नमाज़ों में डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी बातें जो पैदा हुई हैं, तरावी छोड़कर कोई प्याज काट रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, उधर से सौदा वग़ैरह लाकर, सब्ज़ी वग़ैरह लाकर इंतशार हो रहा है, तो नमाज भी गारत हुई, कुरान भी छूट गया, तरावी भी छूट गई, पढ़ने वालों को भी डिस्टर्ब हो गया और एक मजमा लगा है सहरी का खाना पकाने के लिए। ये उन जगहों पर होता है जहाँ पर पकाने वाला एक ज़िम्मेदार होता है, लेकिन उसके साथ नौजवान शौक़ पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं और वो एक जगह कोने में बैठकर सबको आर्डर करते रहता है और उसका मुआवज़ा भी मिल जाता है और बाकी नौजवानों से काम भी निकल जाता है। इससे बड़ा इंतशार होता है तरावी में और बाज़ मरतबा मगरिब की नमाज में, इससे काफ़ी इंतशार रहता है। और इस सिलसिले में छठवीं बात यह है, मसाजिद में इफ़्तार या सहरी का जहाँ निज़ाम होता है, कोशिश करना चाहिए कि मस्जिद शरई में सहरी या इफ़्तारी ना कराई जाए, मस्जिद उर्फ़ी में करा ली जाए। मस्जिद शरई में सहरी कराने या इफ़्तार कराने में काफ़ी बेअदबी लाजिम आती है, शोर व शराबा भी होता है, आवाज़ें बुलंद होती हैं, सालन वग़ैरह गिर जाता है, खाना गिर जाता है, मस्जिद गंदी हो जाती है। फ़ुक़हा ने मसाजिद में खाने की इजाज़त सिर्फ मुअतकिफ़ और मुसाफिर को दी है, इसके अलावा खाने की इजाज़त किसी को नहीं दी है। और मस्जिद इबादत के लिए तामीर की गई है, खाने पीने के लिए नहीं है। और जहाँ मस्जिदों में ये नहीं हो सकता, मस्जिद शरई से हटकर कोई जगह नहीं है, तो पहले गुंजाइश है कि भाई एतकाफ़ की नीयत कर ले। इमाम मोहम्मद के नज़दीक थोड़ी देर का एतकाफ़ भी दुरुस्त है, फिर उसके बाद खाना खाए, लेकिन उसमें पूरे आदाब की रियायत रहे, मस्जिद की बेअदबी लाजिम ना आए। सातवीं बात इस सिलसिले में यह है कि इफ़्तार में ताजील का हुक्म दिया गया कि मगरिब की नमाज में भी ताजील का हुक्म है। अगर घर से इफ़्तार करके आएंगे तो जमात या तकबीर ओला फ़ौत हो जाने का कवी इम्कान है, तो ये उज़्र भी दाखिल बहुत काबिल लिहाज है। इसी वास्ते मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में खाने की कराहत जो साबित है
इफ़्तार को उससे मुस्तस्ना कर दिया है। यानी उन्होंने फरमाया कि इफ़्तार का खाना मस्जिद में खाया जा सकता है चूँकि जमात फौत हो जाने का अंदेशा है। तो अब हमें ऐसा करना चाहिए कि जिन हज़रात का घर मस्जिद से क़रीब हो वो घर से इफ़्तार करके आएँ, और घर दूर हो तो मस्जिद में जमात पाने की गर्ज से मस्जिद में इफ़्तार करने की नीयत से मस्जिद में इफ़्तार करें। अलबत्ता एक बात यहाँ पर यह भी मलहूज़ रखना चाहिए कि मौजूदा ज़माने में मसाजिद को इबादतगाह की तरह इफ़्तार गाह बना दिया गया है। कभी कभार होटल की शक्ल मालूम होती है, इफ़्तार के मौके पर शोर गुल रहता है, इफ़्तारी के सामान को छीना झपटा जाता है, बच्चों को की कूद व मस्ती होती है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, मस्जिद के फ़र्श को गंदा कर दिया जाता है, खाने के बाद बचा हुआ यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। बाज़ मरतबा ये भी देखा गया कि इस कदर खाना मस्जिद से फेंका जाता है जिससे 50-60 आदमियों का खाना बासानी पेट भरा जा सकता है। मस्जिद से ऐलान पर ऐलान होता है कि भाई खाना बचा हुआ है, जिसको चाहिए आकर ले जाएं, लेकिन सब पेट भरे हुए हैं, आए तो कौन आए। रमज़ान के मुबारक महीने में इस इसराफ़ का इर्तिकाब कितनी नामुनासिब बात है। सहरी और इफ़्तारी के बहाने मसाजिद को गंदा करने का गुनाह का इर्तिकाब होता है। मसाजिद की कमेटी और अहले महल्ला को चाहिए कि संजीदगी से मसले को हल करें, मस्जिद से मुत्तसिल इसका नज़्म कर लें। मस्जिद से मुत्तसिल जगह ना हो तो मस्जिद की आदाब की रियायत करते हुए एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद के फ़र्श वगैरह पर दूसरा फ़र्श बिछा लें ताकि मगरिब की नमाज के फ़ौरी बाद मस्जिद की सफाई कर दी जाए। इस काम के लिए अलहदा खादिम रखना पड़े तो 2-2, 3-3 खादिमों को रखकर मस्जिद की सफाई का अहतमाम किया जाए। और बाज़ मरतबा इस सिलसिले में ऐसा भी होता है कि मस्जिदों में जो इफ़्तार का निज़ाम होता है उसमें बाज़ मरतबा कमेटियाँ या मुतवल्ली साहब की तरफ से दरख्वास्त होती है कि भाई लिखाएं नाम इफ़्तार कराने के लिए, फिर इफ़्तार का निज़ाम होता है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि किसी एक फ़र्द की तश्कील कर ली जाती है कि भाई आप पूरा महीना सहरी का निज़ाम बना दें, पूरा महीना इफ़्तार करा दें। अब वो साहब 10 लाख 15 लाख रुपए देकर पूरा महीना इफ़्तार का और सहर का निज़ाम बना देते हैं। ये भी अगर वो खुशदिली से करते हैं तो ठीक है, अच्छा अमल है। इसमें क्या कोताही होती है, ये सहरी और इफ़्तारी में जिस दिन बिरयानी रहती है, चिकन रहता है, गोश्त रहता है, मज़ेदार सालन रहता है, तो इनमें से पहले कुछ अच्छा गोश्त और खाना लजीज़ और तला हुआ अलग करके पहले कमेटियों के घर जाता है, सदर के घर जाता है, सेक्रेटरी के घर जाता है, मोतमद के घर जाता है, या नहीं तो वो ख़ुद मस्जिद में आ जाते हैं और सबसे पहले उन्हें मुअज्जिन और खादिम के ज़रिए से प्लेट भर भर के दी जाती है और बेहतरीन टुकड़े वगैरह दिए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि ये जो खाना रखा गया है कि आसपास के लोग जो पका नहीं सकते हैं या गरीब हैं या उनके पास सहूलत नहीं है, उनकी खातिर रखा गया है। मैं ज़िम्मेदार होकर भी, कमेटी का मेंबर होकर भी, मैं साहिब हैसियत होकर भी, मुझे क्या पड़ी है ये खाना खाने के लिए, ये सदका खैरात का खाने के लिए। मुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी दावतों में शरीक होते हुए। अफसोस होता है। और जो बेचारे मुस्तहिक़ हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनकी खातिर ये इफ़्तार और सहरी का निज़ाम बनाया गया है और जो देने वाले उन मजबूर और ज़रूरतमंदों के लिए दिए हैं, उन ज़रूरतमंद और मोहताज लोगों को लाइन में खड़ा करके, डांट के, शर्मिंदा करके, जलील करके, ज़ोर से चीख पुकार करके हटो इधर, चलो इधर, इस तरह का रवैया उनके साथ जिनकी खातिर ये निज़ाम बनाया गया है। और जो पेट भरे हुए हैं, चर्बी चढ़े हुए हैं और जो खूब मस्ती में हैं और महज इस वास्ते के कमेटी में हैं, उनको पहले बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन खाने, बेहतरीन गोश्त वगैरह निकाल कर अलग रख दिया जाए या कभी घर पहुंचा दिया जाए या यहाँ मस्जिद में बुलाकर एहतमाम से बिठाया जाए। ये कितनी घटिया बात है, कितनी गंदी सोच वाली हरकत है। मुस्तहिक़ के सामने हम मज़े कर रहे हों और ज़रूरतमंद बेचारा सवाली और फ़कीर बनकर वो टुकड़े ले रहा हो या निवाले ले रहा हो, तो ये बहुत बेहतियाती होती है। और बाज़ मरतबा जहाँ उन इलाक़ों में कि घर की औरतें मुख्तलिफ़ बर्तन देकर मस्जिद को भेजती हैं कि मस्जिद में रोज़ेदार इफ़्तार करेंगे, हमारे घर से भी एक बर्तन जाए ताकि वो इफ़्तार करें, तो वहाँ पर भी होता है कि 100 घर, 20 घर हैं, 200 घर हैं, 50 घर हैं, 10, 50, 20 घरों से खाना आता है, सब एक बर्तन में मिला दिया जाता है, मुख्तलिफ़ सालन भी मिला दिए, मुख्तलिफ़ खाने भी मिला दिए, वो एक नया खाना बन गया। अब उसके बाद सबको तकसीम किया जाता है, तो उसमें जो तकसीम करने वाले अहबाब होते हैं वो ऐसे रहते हैं कि मुख्तलिफ़ घरों से आने वाले बर्तनों में से किसी घर में अगर चिकन हो, किसी घर से मटन हो, मछली हो, मज़ेदार खाना हो, तो फिर वो बर्तन वो मजमुई बर्तन में डालकर तकसीम नहीं करते, उसे अलग रख लेते हैं। ये तकसीम करने वाली जमात या नहीं तो खादिम
या नहीं तो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन या नहीं तो कमेटी, इनके लिए वो बर्तन ख़ास रख लिए जाते हैं और ये जमात अलग बैठकर वो लजीज़ बर्तन खाती रहती है। ये भी नामुनासिब हरकत है। ये तमाम रोज़ेदारों का हक़ है, उसमें से तख़सीस कर लेना एक तरह की कंजूसी भी है और एक तरह की ख़ियानत भी है। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पर पाई जाती हैं। हो सकता है कि किसी को ये चीज़ नहीं दिखती होगी, लेकिन जहाँ मैंने देखी हैं ये चीज़ें, उन जगहों का मुझे मुशाहदा भी है और बाज़ जगह का तजुर्बा भी है। इसलिए इफ़्तार के सिलसिले में ऐसी नामुनासिब हरकत नहीं होनी चाहिए। और एक मसला इफ़्तार से मुताल्लिक़ ये है कि इफ़्तार के वक्त अगर नीम की या जैतून की या किसी और लकड़ी से हम मिसवाक करते हों तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है। इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ेदार को अल्लाह ताला को रोज़ेदार की जो खुशबू पसंद है, भूख की वजह से मैदे की खुशबू पसंद है, मिसवाक से जो बदबू जाती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चंद मसाइल हैं इफ़्तार से मुताल्लिक़। बाकी इफ़्तार पार्टियाँ जो हमारे समाज में होती हैं और इफ़्तार की दुआ का मसला है, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह दूसरे मौके से ज़िक्र किए जाएंगे। अगले मुहाज़रे में ये मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह।